ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अपना जो आज का सेशन रहेगा वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख संगीत ग्रंथ। हमने यहाँ पर पिछले सेशन के अंदर प्रमुख साहित्य के बारे में चर्चा की थी। साहित्य जो रचनाएं थी, चाहे वो फारसी रचनाएं थी, संस्कृत की रचनाएं थी, ख्यात थी, रासो थे, उन सब के बारे में हमने देखा था। अभी जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे राजस्थान के प्रमुख संगीत ग्रंथ, यानी वह ग्रंथ जो कहीं ना कहीं संगीत के संबंध में लिखे गए हैं। देखिएगा, बात करते हैं कि राजस्थान के प्रमुख संगीत ग्रंथ। देखिएगा, संगीत ग्रंथों को अगर बात की जाए तो सबसे पहले देखिएगा संगीत सागर, है ना। ये जो संगीत सागर है वो लिखा था गणपति भारती के द्वारा। याद रखिएगा, किसने लिखा था? गणपति भारती के द्वारा ये लिखा गया था। फिर देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है स्वर सागर, है ना। अगला क्या है? स्वर सागर। स्वर सागर लिखने वाले होते हैं चांद खां, है ना। चांद खां, नाम क्या है? चांद खां। इन चांद खां ने ये लिखा था। चांद खां कौन थे? सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे। ये सवाई प्रताप सिंह कौन है? तो याद रखिएगा, सवाई प्रताप सिंह जो है आमेर अर्थात जयपुर के क्या है? शासक हैं। ये जयपुर के शासक हैं। याद रखिएगा, ये वही शासक है जिन्होंने हवा महल का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, है ना। ये जो प्रताप सिंह जी है, सवाई प्रताप सिंह जी के दरबार में 22 सी गुणी जन खाना, यानी यूं कहें विद्वानों का एक ग्रुप रहता था, है ना। संगीतज्ञ, संगीत के ये प्रेमी माने जाते हैं। इन्होंने संगीत को क्या दिया है? बढ़ावा दिया था। देखिएगा, इन्होंने लिखा है स्वर सागर। स्वर सागर लिखने वाले कौन होते हैं? चांद खां होते हैं। याद रखिएगा, और चांद खां के शिष्य कौन थे? सवाई प्रताप सिंह थे। नेक्स्ट आ जाता है संगीत परिजात, है ना। संगीत परिजात, ये लिखने वाले होते हैं अहोबल। लिखते कौन है? अहोबल। फिर है स्वर मेल कला निधि, है ना। एक आता ब्रज निधि, लेकिन यहां पर याद रखिएगा आता है स्वर मेल कला निधि। ये लिखा है रामा मात्या ने। किसने लिखा है? रामा मात्या ने। संगीत रत्नाकर सारंग देव के द्वारा लिखा गया। दोस्तों याद रखिएगा कि सारंग देव, एक होता सारंगधर और एक शब्द आता है सारंग व्यास। याद रखिएगा, एक शब्द क्या आता है? सारंग व्यास आता है। देखिएगा, कौन थे सारंगधर, कौन थे सारंग व्यास? देखिएगा, सारंग व्यास, आपने नाम सुना है महाराणा कुंभा का? महाराणा कुंभा के संगीत गुरु थे। याद रखिएगा कि सारंग व्यास कौन होते हैं? कि महाराणा कुंभा के क्या होते हैं? संगीत गुरु होते हैं। फिर बात करते हैं या सारंगदेव। देखिए दोस्तों, इन्होंने लिखा था हमीर रासो। क्या लिखा है? हमीर रासो। कौन लिखते हैं? सारंगधर या सारंग देव लिखते हैं। यहां पर भी एक शब्द आया है सारंगधर। देखिएगा, सारंग देव क्या आया है? सारंग देव। और ये सारंग देव क्या लिखते हैं? संगीत रत्नाकर लिखते हैं। याद रखिएगा, क्या लिखते हैं? संगीत रत्नाकर। नेक्स्ट देखिएगा, संगीत गुणदीप। संगीत गुणदीप कौन लिखते हैं? जान कवि लिखते हैं। कौन लिखते हैं? जान कवि लिखते हैं, है ना। याद रखिएगा दोस्तों, इतिहास के अंदर एक शब्द और आता है नन्ही जान।
याद रखिएगा क्या आता है, नन्ही जान। नन्ही जान जब भी आएगा याद रखिएगा कि एमडीएस बोले तो महर्षि दयानंद सरस्वती को जहर दिया था। जहर दिया था वो किसने दिया था, नन्ही जान रसोईया ने दिया था। तो यहां पर एक शब्द आया है जान कवि, याद रखिएगा कि ये किसने लिखा है, संगीत गुण दीप जो है रचना है वो किसने लिखी है, जान कवि ने लिखी है। और नन्ही जान कौन होती है कि महर्षि दयानंद सरस्वती को क्या दिया था, जहर दिया था, है ना। फिर देखिएगा संगीत दर्पण। संगीत दर्पण की अगर बात करें, ये लिखा है पंडित दामोदर मिश्र के द्वारा। याद रखिएगा किसने लिखा है, पंडित दामोदर मिश्र के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है राग दर्पण। राग दर्पण लिखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं फकीरुल्लाह। किसने लिखा है, फकीरुल्लाह ने। नेक्स्ट है संगीत रत्नावली, ये लिखा है सोमपाल के द्वारा लिखा गया। फिर देखिएगा श्रृंगार हार, ये लिखा है हमीर के द्वारा। ये जो हमीर शासक हुए हैं, जो चौहान शासक होते हैं रणथंबोर के, जिनके खिलाफ यहां पर देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी ने क्या लड़े थे, युद्ध लड़े थे, है ना। यहां तक कि जो जलालुद्दीन खिलजी है, जब हमीरदेव चौहान से युद्ध लड़ते हैं दोस्तों, याद रखिएगा कि उन्होंने रणथंबोर पर विजय पाने से पहले ही अपने आप को इतना कमजोर समझ लेते हैं। और यहां पर देखिएगा कि कई बार क्या होता है कि जब अंगूर हाथ नहीं लगते तो अंगूर हमें क्या लगते हैं, खट्टे लगते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग के लिए कहा था कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, माफ करिएगा दोस्तों, कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के बाल के बराबर भी नहीं समझता, है ना। ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन होते हैं, जलालुद्दीन खिलजी होते हैं, जो किसके लिए कहते हैं, रणथंबोर दुर्ग के लिए कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ हमीर जो चौहान शासक है रणथंबोर के, उन्होंने स्वयं ने यहाँ पर क्या लिखा है, श्रृंगार हार लिखा है। एक बार फिर से देखिएगा, संगीत सागर लिखा है गणपति भारती के द्वारा। याद रखिएगा किसने लिखा है, गणपति भारती के द्वारा। स्वर सागर लिखा है चांद खां ने। याद रखिएगा स्वर सागर कौन लिखते हैं, चांद खां लिखते हैं। चांद खां कौन है, चांद खां जयपुर के जो शासक सवाई प्रताप सिंह जी है उनके क्या है, गुरु है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है संगीत परिजात, ये लिखा है अहोबल के द्वारा। किसने लिखा था, अहोबल ने लिखा था। फिर आ जाता है स्वर मेल, माफ करिएगा, संगीत परिजात, ये हो गया अहोबल। स्वर मेल कला निधि, है ना, क्या है, स्वर मेल कला निधि, ये लिखा है रामामात्य के द्वारा। किसने लिखा है, रामामात्य के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट आ जाता है संगीत रत्नाकर। याद रखिएगा कि संगीत जो रत्नाकर है वो किसने लिखा है, तो देखिएगा संगीत रत्नाकर लिखा है सारंग देव ने। एक शब्द और याद रखिएगा सारंग से संबंधित ही, सारंग व्यास, है ना। सारंग व्यास कौन होते हैं, महाराणा कुंभा के क्या थे, संगीत गुरु थे। याद रखिएगा संगीत गुरु जिनका नाम क्या था, सारंग व्यास था, है ना। एक होते हैं हमीर रासो लिखने वाले, वो भी कौन होते हैं, सारंगधर होते हैं या सारंग देव होते हैं। नेक्स्ट है संगीत गुणदीप, ये लिखा है जान कवि ने लिखा है। क्या लिखा है, संगीत दर्पण, है ना, संगीत का काच, है ना। ये लिखा किसने, जान कवि ने लिखा है ना। एक जान कवि, जान शब्द से ही याद रखना आपको कि नन्ही जान, क्या याद रखना है, नन्ही जान, है ना। नन्ही जान कौन थी, महर्षि दयानंद सरस्वती को खीर के अंदर कांच मिलाकर के पिलाने वाली जो रसोईया थी वो कौन थी, नन्ही जान थी। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहां पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट देखिएगा संगीत राग दर्पण। राग दर्पण लिखा था फकीरुल्लाह ने लिखा है। संगीत रत्नावली ये लिखा है सोमपाल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका श्रृंगार हार,
ये हमीरदेव चौहान स्वयं लिखते हैं, जिसका नाम क्या है? श्रृंगार हार। देखिएगा दोस्तों, श्रृंगार शब्द को लेकर के और क्या क्या प्रश्न बनते हैं राजस्थान के अंदर, वो देखिएगा। देखिएगा यहां पर शब्द आया है श्रृंगार। देखिएगा श्रृंगार से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको पूछ लिया जाए श्रृंगार पेटी, पेटी का ये चौंदड़ू सभ्यता पाकिस्तान से प्राप्त हुई। याद रखिएगा, है ना, कि श्रृंगार पेटिका कहां से प्राप्त होती है? चौंदड़ो पाकिस्तान से प्राप्त होती है। फिर देखिएगा एक शब्द आता है श्रृंगार चौकी, है ना, एक शब्द क्या आ जाता है? श्रृंगार चौकी। देखिएगा फिर एक शब्द आता है श्रृंगार चंवरी। एक शब्द क्या आ जाता है? श्रृंगार चंवरी, है ना। देखिएगा एक शब्द आता है श्रृंगार रस, है ना। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं श्रृंगार चौकी कहां है। तो याद रखिएगा श्रृंगार जो चौकी है वो मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। क्या है? श्रृंगार चौकी। बनाने वाले व्यक्ति कौन है? महाराजा तख्त सिंह। और ये वही महाराजा तख्त सिंह है जिनके समय में 1857 की क्या चली थी? क्रांति चली थी। याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट आ जाता है श्रृंगार चंवरी। क्या है? तो याद रखिएगा ये कहां पर है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है ना। यहां पर क्या है? तो श्रृंगार चंवरी जो है महाराणा जो कुंभा है, कुंभा की पुत्री रमाबाई की विवाह की चंवरी है। जहां पर फेरे लिए जाते उसको क्या कहते हैं? चंवरी कहते। तो याद रखिएगा यहां हम एक एक शब्द को यहां पर क्या कर रहे हैं? पोस्टमार्टम कर रहे हैं, है ना। प्रश्न जाएगा तो कहां से जाएगा, है ना। फिर तो देखिए फिर और कुछ कह नहीं सकते। श्रृंगार पेटी याद रखनी। श्रृंगार पेटी जो है जिसे हम प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं, है ना। देखिएगा ये चौंदड़ो सभ्यता पाकिस्तान से प्राप्त होती है। श्रृंगार चौकी कहां पर है? मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। जो बनाते कौन है? तख्त सिंह। श्रृंगार चंवरी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और चित्तौड़गढ़ के अंदर ये जो श्रृंगार चंवरी है वो आखिर चंवरी किसकी है? तो याद रखिएगा जो संगीतज्ञ थी ये रमाबाई, है ना, जिसे वागीश्वरी भी कहते हैं। महाराणा कुंभा की जो पुत्री है रमाबाई, उसकी ये क्या थी? चंवरी है। एक आ जाता शब्द आपका श्रृंगार रस। देखिएगा दोस्तों वे साहित्य रचना जिसमें प्रेम कथा के पात्र बनाए जाते हैं। याद रखिएगा प्रेम कथा के क्या बनाए जाते हैं? पात्र बनाए जाते हैं। ऐसी रचना श्रृंगार रस में लिखी या रची जाती। याद रखिएगा लिखी या रची जाती है ना। तो ये श्रृंगार शब्द आपको यहां पर याद होने चाहिए, है ना। श्रृंगार पेटी का प्रश्न पूछा जा सकता है, श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चंवरी, श्रृंगार रस, है ना। तो ये साहित्य के अंदर श्रृंगार रस प्रधान। आपने देखा होगा कि युद्ध वगैरह की जो वर्णन होता है वो वीर रस प्रधानता में होते हैं। और यहां पर एक शब्द आया है, देखिएगा यहां पे एक शब्द आया है श्रृंगार हार किसने लिखा है? श्रृंगार हार किसने लिखा है? तो हार से हो गया हमीर। अगर आपको ये याद नहीं हो श्रृंगार हार
और हमीर याद नहीं हो तो ये जो हमीर चौहान है वो ऐसे शासक थे राजस्थान के, देखिएगा कि इतने जिद्दी और यूं कहें कि कमेंडमेंट वाले जो शासक होते हैं, कि कई बार होता ना कि हम कहते हैं ना कि एक बार मैंने अगर बोल दिया तो मैं उसको करूंगा ही करूंगा, है ना। तो देखिएगा ऐसे जिद्दी व्यक्ति थे, हटीले शासक थे। क्या थे? हटीले शासक, है ना। कहते हैं कि काठ की जो हांडी है कितनी बार चढ़ती है? एक बार ही चढ़ती है। और तिरिया तेल चढ़े ने दूजी बार, अर्थात जो कन्या या यूं कहें लड़की के जो पीले हाथ होते हैं वो कितनी बार होते हैं? तेल कितनी बार चढ़ता है? एक बार चढ़ता है। उसी प्रकार से यहां पर हमीर देव भी कमेंडमेंट्स कितनी बार करता है? एक बार करता है। और क्या नहीं मानते हैं ये? हार नहीं मानते। क्या नहीं मानते हैं? हार नहीं मानते। तो याद रखना है, श्रृंगार हार किसने लिखा है? हमीर रणथंभौर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है अनूप राग विलास। याद रखिएगा, अनूप राग विलास लिखते हैं कुमार गंधर्व ने लिखा था। अनूप संगीत विलास ये भावभट्ट ने लिखा है। देखिएगा इसका संबंध जो है बीकानेर से, याद रखिएगा कहां से है? बीकानेर से है। फिर है संगीत मीमांसा, ये किसने लिखा है? ये महाराणा कुंभा लिखते हैं। देखिएगा महाराणा कुंभा जो थे वो स्थापत्य कला के अंदर भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है ना। साथ ही साथ यूं कहें संगीत के अंदर भी किया है, साहित्य के अंदर भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। देखिएगा और कौन कौन सी रचना है इनकी, तो देखिएगा कि महाराणा कुंभा और क्या क्या लिखते हैं। तो महाराणा कुंभा ने लिखा था, महाराणा कुंभा देखिएगा संगीत मीमांसा, एक लिखा है सूद प्रबंध, एक लिखा है रसिक प्रिया, रसिक प्रिया। देखिएगा संगीत मीमांसा, संगीत राज, संगीत राज, और एक लिखा है इन्होंने एक लिंग मातम में, एक लिंग मातम में। देखिएगा जिनको इन्होंने पूरा नहीं किया था। फिर देखिए राग रत्नाकर, एक था संगीत रत्नाकर और यहां पर क्या आया है? राग रत्नाकर। लिखते हैं राधा कृष्ण के द्वारा लिखा गया। रागमाला और राग मंजरी, रागमाला और राग मंजरी ये लिखा है पुंडरीक विठल के द्वारा, पुंडरीक विठल के द्वारा, है ना। ब्राह्मण जो थे, पंडित थे, पुंडरीक विठल के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट आता है राधा गोविंद संगीत सार, राधा गोविंद संगीत सार ये लिखा है देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट के द्वारा ये लिखे गए हैं। देखिएगा ये दोनों ही जो व्यक्ति है, इन दोनों का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं ढूंढाड़ या आमेर से है, जयपुर से है। फिर देखिएगा संगीत राज कल्पद्रुम, संगीत राज कल्पद्रुम ये लिखने वाले होते हैं कृष्णानंद व्यास ने ये लिखा था। वापस से देखिएगा अनूप राग विलास कुमार गंधर्व, अनूप संगीत विलास ये लिखा था भावभट्ट ने। संगीत मीमांसा लिखी है महाराणा कुंभा के द्वारा। राग रत्नाकर लिखा है राधा कृष्ण ने। रागमाला राग मंजरी ये दोनों ही कौन लिखते हैं? ये लिखते हैं पुंडरीक विठल के द्वारा लिखा गया था। फिर लिखा है राधा गोविंद संगीत सार, ये लिखा है देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट। संगीत राज कल्पद्रुम ये लिखा है कृष्णानंद के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा कौन लिखते हैं? कृष्णानंद के द्वारा ये लिखा गया है। फिर देखिएगा क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। नेक्स्ट अगर बात की जाए अन्य पुस्तकें, देखिएगा अभी तक जो पढ़ी हमने वो संगीत से संबंधित थी, है ना। संगीत के बाद अब बात कर रहे हैं कि हमने जो साहित्य पढ़ा है ना,
जो हमने लेक्चर पढ़े हैं साहित्य के, उनके अंदर अगर कोई और जो रचनाएं छूट जाती उनको यहां पर हम पढ़ रहे हैं। देखिएगा अन्य रचनाओं की बात करें, सबसे पहले देखिएगा ग्राम देवता, एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, ग्राम देवता। ये लिखते हैं भगवती लाल शर्मा, याद रखिएगा भगवती लाल शर्मा, ग्राम देवता लिखते हैं। नेक्स्ट है कीड़ी नगरो, विशंभर ने लिखा है। कन्यादान जो एक कहानी है, कन्यादान, ये लिखने वाले कौन होते हैं, मनोहर शर्मा, जो बिसाऊ से है। कहां से है, बिसाऊ से है। भाषा भारत, खेतसी सांधु, लिखते कौन है, खेतसी सांधु। रंगीलो राजस्थान, अस्त अली खां मलकान, है ना, सूर्य अस्त, ये हो गए मस्त। रंगीलो राजस्थान, याद रखिएगा रंगीलो राजस्थान, है ना, राजस्थान क्या है, रंगीला राजस्थान। रंगीलो जो राजस्थान है वो लिखने वाले कौन है, अली खां मलकान लिखते हैं, है ना। फिर देखिएगा परिण्या डरोमती, परिण्या कहते हैं पति को, परिण्या किसको कहते हैं, पति को कहते हैं। और कह रहे हैं कि आज आप डरो मती, है ना, डरो मती, नहीं डरने के लिए कहती है परिण्या डरो मती, क्योंकि गणेशी लाल आया है। कौन आया है, गणेशी लाल आया है। वापस देखेगा रंगीलो राजस्थान, मलकान ने लिखा है। डरोमती, परिण्या डरोमती, क्योंकि गणेशी लाल आया है। रेंगती है चीटियां, है ना, जबरनाथ पुरोहित, है ना, बहुत ही खतरनाक बात है, रेंगती है चीटियां। और चीटियों से भी हमें कितनी बार सीखने को मिलता है। ललित ललाम, ये बहुत ही शानदार है, जिसके बारे में अधिकतर बार पूछा जाता है एग्जाम में। ललित ललाम, ये लिखाता है मतीराम, है ना, 2-3 बार बोलना है, ललित ललाम मतीराम, ललित ललाम मतीराम, है ना। रंगीलो राजस्थान मलकान ने लिखा है। किसने लिखा है, मलकान ने लिखा है ना। फिर देखिएगा कि परिण्या डरोमती, परिण्या डरोमती, क्योंकि गणेशी लाल आ गया। कौन आ गया है, गणेशी लाल। ढाणी का आदमी, ढाणी का आदमी, ये लिखा है जयसिंह नीरज के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा जयसिंह नीरज के द्वारा लिखा गया। क्या लिखा गया है, ढाणी का आदमी। फिर है रणखार, जितेंद्र सोनी। रोहिडारो फूल, है ना, मनोहर शर्मा। देखिएगा इनमें इंपोर्टेंट क्या क्या हो सकती है आपके लिए। देखिएगा एक तो हो जाती है कन्यादान। क्या हो जाती है, कन्यादान आपको याद रखनी है, मनोहर शर्मा के द्वारा लिखी गई। और एक मनोहर शर्मा के द्वारा ही लिखी गई है, वो है रोहिडारो फूल लिखा गया है। क्या लिखा गया है, रोहिडारो फूल लिखा गया। तो क्या क्या लिखा गया, रोहिडारो फूल, और लिखा गया है कन्यादान। फिर देखिएगा रंगीलो राजस्थान इंपोर्टेंट हो सकता है, जिसके लिए याद रखना है मलकान याद रखना है। एक याद रखना है ललित ललाम, ये पूछा भी गया है। ललित ललाम जो किसने लिखा है, मतीराम के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा अक्षर बावनी, है ना, अक्षर बावनी, ये लिखा है माधोदास भारत के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा अक्षर बावनी, यहां बावनी शब्द से ही एक नाम याद आता है, वो आता है अमरचंद बाठिया। देखिएगा अमरचंद बाठिया कौन थे, कि राजस्थान के अंदर, देखिएगा राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय सर्वप्रथम फांसी की सजा, फांसी की सजा किसे दी गई थी, अमरचंद बाठिया को दी गई थी। किनको दी गई थी, अमरचंद बाठिया को दी गई थी। यहां पर बाठिया शब्द से ही मुझे याद आया है बावनी, है ना। तो अक्षर बावनी लिखी है माधोदास भारत के द्वारा। राती घाटी, है ना, राती घाटी, राती घाटी का लिखा है भूर सिंह जी राठौड़ के द्वारा लिखा गया है। शेर सपाटा, नवल किशोर कांकर, देखिएगा, है ना,
देखिएगा, हम कहेंगे कि किशोर जो है नए नए कपड़े पहन करके कहां जाता है, सैर सपाटा जाता है ना। नए नए कपड़े पहन के कहां जाता है किशोर, सैर सपाटा करता है। सैर सपाटा लिखा है नवल किशोर काकर के द्वारा। नेक्स्ट है केहर प्रकाश। केहर प्रकाश बखावर राम, बख्तावर राम, यहां पर बख्तावर राम है दोस्तों, याद रखिएगा क्या है यहां पर, बख्तावर नाम। नेक्स्ट है नीले घोड़ेरा अस्वार, राजेंद्र मोहन भटनागर। देखिए दोस्तों, ये शब्द इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि घोड़े को लेकर के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखिएगा, नीले घोड़ेरा सवार ये लिखा है राजेंद्र मोहन भटनागर ने लिखा है ना। याद रखिएगा, नीले घोड़ेरा अस्वार किसे माना जा रहा है, यहां पर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, महाराणा प्रताप को कहा जाता है ना। तो देखिएगा, नीले घोड़ेरा अस्वार किसको कहा जा रहा है, महाराणा प्रताप को कहा जाता है। लिखा किसने है, राजेंद्र मोहन भटनागर ने लिखा है। देखिएगा, घोड़े को लेकर के क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो देखिएगा। एक शब्द आ जाता है घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा, याद रखिएगा, घोड़े वाले जो बाबा है वो कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। कर्नल जेम्स टोड को, याद रखिएगा। हॉर्स वाले बाबा है ना। फिर देखिएगा, एक आता है शब्द लीला घोड़ारा अस्वारी ना। ये आता है रामदेव जी के लिए है ना। जो लोक देवता है रामदेव जी के लिए कहा जाता है लोक देवता, याद रखिएगा। फिर एक शब्द आता है घोड़े की मजार। याद रखिएगा कि घोड़े की मजार कहां पर है, तो यह है तारागढ़ दुर्ग, जिसे अजयमेरु दुर्ग भी कहते हैं। अजयमेरु दुर्ग, और यह है आपका अजमेर के अंदर है ना, जहां पर क्या है, घोड़े की क्या है, मजार है। फिर देखिएगा, घोड़े की नाल की आकृति, घोड़े की नाल की आकृति वाला जो जिला है वो हो जाता है चित्तौड़गढ़। याद रखिएगा, वो क्या हो जाता है, चित्तौड़गढ़ हो जाता है। फिर देखिएगा, एक शब्द आता है नीले घोड़ेरा अस्वार। और आपने सुना होगा ये गाना, नीले घोड़ेरा अस्वार मेवाड़ी सरदार है ना, सुन तो ही जाए जेरे है ना। तो ये कहा जाता है महाराणा प्रताप के लिए। याद रखिएगा कि किसके लिए कहा जाता है, महाराणा प्रताप के लिए कहा जाता है। फिर देखिएगा, घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। लीले घोड़ेरा अस्वारी कहा जाता है। लोक देवता रामदेव जी को कहा जाता है। घोड़े की मजार कहां पर है, तारागढ़ अजमेर दुर्ग के अंदर, जो कहां पर है, अजमेर के अंदर है ना। फिर बात करते घोड़े की नाल की आकृति का जो जिला है वो कौन सा है, चित्तौड़गढ़ जिला है। फिर है नीले घोड़ेरा अस्वार, ये किसके लिए कहा जाता है, महाराणा प्रताप के लिए कहा जाता है ना। ये आपको यहां पर याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है जमी हुई झील। जमी हुई झील ये लिखती है सावित्री परमार, जो कहां से है, उदयपुर से है। अगला है अबलाओं का इंसाफ, अंबिका दत्त व्यास। अबलाओं का इंसाफ अंबिका दत्त व्यास। अबलाओं का इंसाफ अंबिका दत्त व्यास। दोस्तों याद रखिएगा, इंपोर्टेंट होने वाली है ये। फिर है पन्ना धाय, आज्ञा चंद्र भंडारी है ना। पन्ना धाय आज्ञा चंद्र भंडारी, याद रखिएगा। एक आ जाता है 30 मार खां।
डॉक्टर गौरवर्धन सिंह शेखावत। बेगारी विलाप, देखिएगा बेगारी एक प्रथा होती है, कुप्रथा, तो बेगारी विलाप कौन लिखते हैं? कुंवर मदन सिंह लिखते हैं। कौन लिखते हैं? कुंवर मदन सिंह लिखते हैं। फिर है पाणी पेली पाड़, बद्री प्रसाद पंचोली। देखिए बहुत ही शानदार रचना है पाणी पेली पाड़, अर्थात ऐसा कहा जा रहा है कि बारिश आने से पहले ही हमें, यानी यूं कहें कोई भी समस्या आने से पहले ही हमें सचेत रहना जरूरी है ना। यानी एग्जाम से पहले हमें कम से कम सिलेबस को एक बार तो पढ़ लेना चाहिए ना। वो ये लाइन कहती है पानी पेली क्या बना लेनी चाहिए, पाड़ बना लेनी चाहिए। ये लिखा है बद्री प्रसाद पंचोली ने लिखी है। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। नेक्स्ट देखिएगा मानस। मानस की बात करें, ये लिखा है गुलाब कोठारी के द्वारा लिखा गया। देखते दोस्तों मानस, एक शब्द आता है मनसा, मानस और मनसा, याद रखिएगा। मनसा जो है मनसा पूर्ण माता, ये कहां पर है? ये है आपके उदयपुर के अंदर, जहां पर क्या लगाया गया है? रोपवे लगाया गया। क्या लगाया गया है? रोपवे लगाया गया है ना। यहां पर एक रचना आई जिसका नाम क्या है? मानस है। रचना का नाम क्या है? मानस। जो कौन लिखते हैं? गुलाब कोठारी लिखते हैं। कौन लिखते हैं? गुलाब कोठारी लिखते हैं। इनका संबंध राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र से, याद रखिएगा इनका संबंध किससे है? राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र से है, गुलाब कोठारी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है धर्मंजला धरकोसा, बहुत ही शानदार रचना है धर्मंजला धरकोसा, याद रखिएगा जहूर खां मेहर ने लिखी है। किसने लिखी है? जहूर खां मेहर ने। फिर देखिएगा 7 सैकड़ा, कपूर चंद कुलिस, है ना। देखिएगा 7 सैकड़ा कौन लिखती है? कपूर चंद कुलिस लिखती है। फिर है डांखड़ा, डांखड़ा लिखते हैं मोहन आलोक ने लिखा है। हम ऐसे याद रखेंगे कि आला आला डांखड़ा, आलोक माने आला, आला कहते गीला को, है ना, आला गीला, गीला डांखड़ा कहते हैं। देखिए दोस्तों जो डंठल होते हैं उसको क्या कह रहे हैं? डांखड़ा कहा जा रहा है। रूप की धूप, गुलाब खंडेलवाल, है ना। देखिएगा जैसे ही धूप, रूप की धूप खिलती है तो वहां पर क्या खिल जाते हैं? यानी गुलाब की पंखुड़ियों के खंड खिल जाते हैं, गुलाब खंडेलवाल, याद रखेगा। आकेड़ी आजादी, भैया ये कौन सी आजादी? बाबू भैया समझ में नहीं आया, ये कौन सी आजादी है ना? तो आकेड़ी आजादी। गणेशी लाल व्यास, आपको पता होगा ये वही गणेशी लाल व्यास आ गए हैं, परिण्या डरो मती, है ना, याद होगा आपको परिण्या डरो मती, क्योंकि अब मैं आ गया हूं कौन? गणेशी लाल व्यास, ऐसे कहते हैं परिण्या डरो मती, याद रखिएगा परिण्या डरो मती। और डर के आगे क्या है? जीत है, परिण्या डरो मती। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता है इतिहास। यहां पर इतिहास लिखा हुआ है, इतिहास राजस्थान। एक होता राजस्थान का इतिहास, यहां पर क्या लिखा हुआ है? इतिहास राजस्थान। ये लिखा है मुंशी देवी प्रसाद ने। तो ये कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट हो जाता है कि इतिहास राजस्थान किसने लिखा है? मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है। फिर देखिएगा गीतारो झुमको, देखिएगा गीतारो झुमको, है ना। तो देखिए कि गीत, बहुत सारे गीत, है ना, उनका क्या है? एक संग्रह है। गीतारो झुमको लिखते हैं, कौन लिखते हैं? ये लिखते हैं माधव शर्मा लिखते हैं। फिर है उनियारा, उनियारा लिखते हैं शिवराज छगानी। कौन लिखते हैं? शिवराज छगानी लिखते हैं उनियारा। देखिए दोस्तों उनियारा का अर्थ यहां पर कहीं ना कहीं किसी की
चेहरा मिलने से कहा जाता है उनियारा। लेकिन उनियारा एक सभ्यता भी, याद रखिएगा, उनियारा क्या है, एक सभ्यता भी है जो कहां पर है, उनियारा टोंक के अंदर है। कहां पर है, उनियारा टोंक के अंदर है, याद रखिएगा। फिर देखिएगा, मुलकता मिनक मोवनी धरती, बहुत ही शानदार रचना है। मुलकता मिनक है ना, हंसते खिलते हुए चेहरे, और मोवनी धरती, धरती ऐसे मोरनी जैसे डांस करती, हरी भरी धरती। ये लिखते हैं अमरनाथ कश्यप। कौन लिखते हैं, अमरनाथ कश्यप जी लिखते हैं। अब आ जाती है प्रमुख शासकों की रचनाएं, यानी वे रचनाएं जो कहीं ना कहीं शासकों ने लिखी है, राजा महाराजाओं ने ये रचनाएं लिखी है। देखिएगा, रचना का नाम क्या है, प्रमुख शासकों की रचनाएं। सबसे पहले बात करते हैं अनूप सिंह की। अनूप सिंह जी कहां के शासक हैं, बीकानेर के शासक हैं, जिन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है अनूप विवेक, श्राद्ध प्रयोग, काम प्रबोध, चिंतामणि, है ना। तो देखिएगा, अनूप सिंह जी के अनुसार हम याद रखेंगे, अनूप सिंह जी के अनुसार एक तो सबसे पहले हमें किसका प्रयोग करना चाहिए जीवन में, विवेक का प्रयोग करें, है ना। किसका प्रयोग करें, विवेक को काम में ले, विवेक को काम में ले। और जब तक देखिएगा, और जीवन में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल क्या करते रहिए, प्रयास करते रहिए। ऐसा कौन कहते हैं, अनूप सिंह जी कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिएगा, अनूप सिंह राठौड़, महाराजा अनूप सिंह राठौड़ कहां के शासक दोस्तों, बीकानेर के क्या है, शासक हैं। ये कहते हैं कि सबसे पहले क्या करें, विवेक को काम में ले। किसको काम में ले, विवेक को काम में ले, और कोई चिंता करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। श्राद्ध होगा तब होता रहेगा, पिछले आदमी हमारा क्या करवाते रहेंगे, श्राद्ध करवाते रहेंगे। तो देखिएगा, तो क्या क्या लिखा है, विवेक अनूप लिखा है इन्होंने, देखिएगा ये रहा, अनूप विवेक लिखा है, फिर लिखा है काम प्रबोध लिखा है, एक लिखा है चिंतामणि, और एक लिखा है इन्होंने श्राद्ध प्रयोग। तो कहीं ना कहीं आपको याद हुई होगी, है ना। तो ये याद अपने को रखना है। देखिएगा, यहां पर एक शब्द आया है चिंतामणि, और चिंतामणि से ही याद आ जाता है कि राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसे गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। वो दुर्ग हो जाता है आपका मेहरानगढ़ दुर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग हो जाता है, जो कहां पर है, जोधपुर के अंदर है दोस्तों। कहां पर है, जोधपुर के अंदर है। देखिएगा, नेक्स्ट अपने शासक आ जाते हैं मान सिंह जी। मान सिंह राठौड़ जो कहां के शासक हैं, जोधपुर के शासक है। कहां के शासक हैं, जोधपुर के। देखिए, इन्होंने क्या क्या रचना लिखी है, एक लिखा है नाथ चरित्र, फिर लिखा है अनुभव मंजरी, तेज मंजरी, सेवा सागर, और लिखा है जलंधर चरित्र। क्या लिखा है, जलंधर चरित्र इन्होंने लिखा है। देखिएगा, वापस से देखिएगा, मान सिंह जी, मान सिंह जो कहां के शासक हैं, ये हैं जोधपुर के शासक हैं। मान सिंह जी क्या कह रहे हैं, देखिएगा, एक लिखा है नाथ चरित्र। ये कहते हैं, ये अपना अनुभव शेयर करते हैं। क्या शेयर कर रहे हैं, अनुभव बांट रहे हैं। अनुभव क्या देते हैं कि देखिएगा दोस्तों, अगर आपको देखिएगा, अगर इस जीवन में तेज कुछ करना है, अगर जीवन में क्या करना है, तेज कुछ करना है, इस तेज मंजर में कुछ करना है आपको, तो सबसे पहले आपका क्या अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा हो, है ना। चरित्र अच्छा होने के साथ साथ आप लोगों की जल सेवा तो करें, कम से कम क्या करें, जल सेवा करें। क्या करें, जल सेवा करें। और यही मेरा क्या है, अनुभव कहता है। ये क्या कहता है, मेरा अनुभव कहता है। देखिएगा, हम इसे ऐसे याद रखते हैं कि ये कौन है, ये मान सिंह जी है। कौन है,
मान सिंह जी है। और मान सिंह जी कहाँ के हैं? ये जोधपुर के शासक हैं। कहाँ के शासक हैं? जोधपुर के शासक हैं। ये कहते हैं अपना क्या बांटते हैं? अनुभव बांटते हैं। और अनुभव बांटने के साथ साथ क्या कहते हैं कि अगर आपको तेज मंजर के अंदर कुछ करना है, तेज मंजर इस जमाने में अगर कुछ करना है तो आपको कम से कम जल सेवा तो करनी होगी। क्या करनी होगी? जल सेवा तो करनी होगी। देखिएगा क्या करनी होगी? जल सेवा तो करनी होगी। ऐसा कौन कहते हैं? मान सिंह जी कहते सबसे पहला अपना क्या सुधारो? चरित्र सुधारो। ये मेरा क्या कहता है? अनुभव कहता है कि इस तेज मंजर में अगर कुछ करना है तो आपको कौन सी सेवा करनी चाहिए? जल सेवा करनी चाहिए, है ना। तो देखिएगा नाथ चरित्र, अनुभव से अनुभव मंजरी, और तेज से हो गया तेज मंजरी, सेवा से हो गया सेवा सागर, और जल से हो गया जलंधर चरित्र हो गया। ये लिखने वाले कौन होते हैं? मान सिंह जी जोधपुर वाले होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सवाई प्रताप सिंह, जो कहां के शासक हैं? जयपुर के शासक। देखिएगा इनके बारे में इन्होंने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले बात करते हैं श्रृंगार मंजरी। फिर लिखा है ब्रजनिधि ग्रंथावली। क्या लिखा है? ब्रजनिधि ग्रंथावली। एक लिखा है संगीत सार। क्या लिखा है? संगीत सार। फिर लिखा है वैराग्य मंजरी। क्या लिखा है? वैराग्य मंजरी। देखिएगा ये कहना चाहते हैं सवाई प्रताप सिंह जी, ये कह रहे हैं कि अगर आपको देखिएगा अगर आपको वैराग्य धारण करना है, क्या धारण करना है? वैराग्य धारण करना है, तो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप क्या छोड़ दो? श्रृंगार करना छोड़ दो। तो फिर हम और क्या करें? आप केवल और केवल किस में ध्यान लगाओ? संगीत में ध्यान लगाओ। और कहां चले जाओ? ब्रज चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, है ना। देखिएगा इसको बिल्कुल सिंपल सा सीखते हैं इसको कि सवाई प्रताप सिंह जी हवा मेल बनाने वाले जो शासक है वो क्या कहते हैं? अगर आपको वैराग्य धारण करना है, क्या धारण करना है? वैराग्य, तो आपको क्या छोड़ना पड़ेगा? श्रृंगार छोड़ना पड़ेगा। फिर देखिए और क्या छोड़ना पड़ेगा? आपको ये संगीत छोड़ना पड़ेगा। और क्या करें फिर? इसके लिए आप कहां चले जाओ? ब्रज चले जाओ। देखिएगा सवाई प्रताप सिंह जी, इनकी जो रचना है ये कहते हैं एक तो क्या छोड़ दो? श्रृंगार करना छोड़ दो, संगीत को छोड़ दो, और कहां चले जाओ? ब्रज चले जाओ, है ना। और वहां आपको क्या उत्पन्न हो जाएगा? वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। ये देखिए ये चार रचनाएं इनकी क्या करनी है? याद रखनी। अगले आ जाते हैं अजीत सिंह जी। यहां थे अनूप सिंह जी और यहां क्या है? अजीत सिंह जी। और अजीत सिंह जी शासक कहां के हैं? मारवाड़ जोधपुर के शासक। देखिएगा इन्होंने लिखा है गुणसागर, महाराजा अजीत सिंह जीरा गीत, दुआ ठाकरारा, है ना। क्या लिखा है? दुआ ठाकरारा। फिर लिखा है महाराजा अजीत सिंह जी की कविता भाव निर्मोही। तो ये पूछी जा सकती है भाव निर्मोही। देखिएगा क्या पूछी जा सकती है? भाव निर्मोही पूछी जा सकती है। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। क्या पूछी जा सकती है? भाव निर्मोही यहाँ पर पूछी जा सकती। याद रखिएगा क्या पूछी जा सकती है? भाव निर्मोही। ये किसने लिखे हैं? अजीत सिंह जी ने लिखे हैं। और बात करते हैं अन्य रचनाओं की। देखिएगा विग्रह राज चतुर्थ, यहां पर आ जाते हैं विग्रह राज जो चतुर्थ है, जिसे कहा जाता है बीसल देव। क्या कहा जाता है? बीसल देव। कहां के शासक हैं? अजमेर के शासक है। इन्होंने स्वयं ने एक नाटक लिखा जिसका नाम था हरि केली नाटक। याद रखिएगा क्या लिखा है? हरि केली नाटक लिखा है। भाषा है संस्कृत भाषा में लिखा था। ये सेकंड ग्रेड के अंदर बार बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट पेपर के अंदर बीसल देव जी को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न इनका पूछा गया था कि इनकी जो उपाधि है, याद रखिए इनकी दो उपाधियां आपको याद रखनी जो चर्चा का विषय रहती है। देखिएगा एक तो है
कवि बांधव और एक हो जाता है कंठाभरण, याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है सवाई जयसिंह जयपुर, है ना, जिसे सवाई जयसिंह द्वितीय भी कहा जाता है। इन्होंने लिखा है जीज मोहम्मद शाही। क्या लिखा है? जीज मोहम्मद शाही। फिर देखिएगा जयसिंह कारिका, इन्होंने क्या लिखी है? जयसिंह कारिका लिखी है। नेक्स्ट देखिएगा सावंत सिंह। सावंत सिंह जिसे कहा जाता है नागरीदास, जो कहां से हैं? किशनगढ़ से। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है नागर समुच्चय, मनोरथ मंजरी और बिहारी चंद्रिका। दोस्तों याद रखिएगा इनके समय में ही एक चित्र बनता है जिसका नाम था बणी ठणी का चित्र। याद रखिएगा बणी ठणी का चित्र। क्या बनता है चित्र? बणी ठणी का चित्र बनता है। नेक्स्ट देखिएगा जसवंत सिंह जी जो जोधपुर से हैं, वो क्या लिखते हैं? देखिएगा भाषा भूषण, अप्रोक्ष सिद्धांत, है ना, क्या लिखते हैं? अप्रोक्ष सिद्धांत लिखते हैं। सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकार आनंद, अनुभव प्रकाश आनंद विलास। फिर लिखते हैं देखिएगा अनुभव प्रकाश आनंद विलास और गीता माध्यम में। यानी अधिकतर सिद्धांतों वाली बात कौन कर रहे हैं? जसवंत सिंह जी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? जसवंत सिंह। नेक्स्ट आ जाती है स्वतंत्रता से संबंधित प्रमुख रचनाएं। देखिएगा हमने सबसे पहले चर्चा की थी यहां पर कि जो संगीत से संबंधित रचनाएं उनके बारे में, और उसके बाद हमने देखा है कि प्रमुख शासकों की जो रचनाएं हैं उनके बारे में, और अभी हम चर्चा करेंगे यहां पर स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित रचनाएं। देखिएगा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित रचनाएं। सबसे पहले भगत आंदोलन, विजय कुमार वशिष्ठ। देखिएगा भगत आंदोलन, विजय कुमार वशिष्ठ। दोस्तों याद रखिएगा भगत आंदोलन भील जनजाति से क्या है? संबंध रखता है। मारवाड़ म्यूरल्स रामा अवतार अग्रवाल ने लिखा है। किसने लिखा है? रामा अवतार अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है नवी रागणी सोमनेश जोशी। कौन लिखते हैं? सोमनेश जोशी। फिर है बीकानेर का प्रशासन गोपाल दास। कौन लिखते हैं? गोपाल दास। नेक्स्ट है अर्जी गीत। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा अर्जी गीत, है ना। कौन सा गीत? अर्जी गीत। देखिएगा अर्जी गीत लिखा है भंवरलाल स्वर्णकार प्रज्ञा चक्षु, है ना। बहुत बड़ी अर्जी, देखिए नाम ही बहुत बड़ा है, भंवरलाल स्वर्णकार प्रज्ञा चक्षु, जिन्होंने क्या लिखा है? अर्जी गीत लिखा है। शहीद पुराण कालीचरण बोस। शहीद पुराण के बाद देखें माफ करिएगा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये लिखते हैं हीरालाल शास्त्री, है ना। आपके अपने एक ही लाल जिनका नाम क्या है? हीरालाल शास्त्री, है ना। देखिएगा इन्होंने और क्या लिखा है? परले प्रतीक्षा नमो नमे। फिर लिखा है जीवन कुटीर शास्त्र। देखिए दोस्तों ये राजस्थान के प्रथम क्या थे? मुख्यमंत्री थे। देखिएगा इन्होंने क्या क्या लिखा है? हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। दोस्तों इनकी पत्नी का जो नाम था वो था रत्ना शास्त्री। क्या नाम था? रत्ना शास्त्री। देखिएगा इन्होंने क्या क्या लिखा है? एक तो लिखा है जीवन कुटीर शास्त्र, परले प्रतीक्षा नमो नमे। क्या लिखा है? परले प्रतीक्षा नमो नमे। देखिएगा परले प्रतीक्षा नमो नमे, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, है ना। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, जीवन कुटीर शास्त्र, ये भी कौन लिखते हैं? हीरालाल शास्त्री लिखते हैं, है ना। फिर देखिए पोपाबाई की पोड़ और मारवाड़ की अवस्था, ये लिखने वाले कौन होते हैं? जे नारायण व्यास लिखते हैं, जिनका संबंध किससे हो जाता है? स्वतंत्रता आंदोलन से हो जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो जे नारायण व्यास थे वो
पहले निर्वाचित एवं मनोनीत जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? जे नारायण व्यास थे। देखिएगा, जे नारायण व्यास। इन्हें और क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, इनको लक्कड़ का फकीर कहा जाता है। लक्कड़ का फकीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्कड़ का फकीर कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? धुन का धनी। धुन का धनी। याद रखना, शेर ए मारवाड़, शेर ए मारवाड़ किनको कहा जाता है? ये कहा जाता है मेरे लाडलों, जे नारायण व्यास को कहा जाता है। याद रखिएगा, इनके द्वारा ही लिखा गया था पोपाबाई की पोड़। पोपाबाई की पोड़, ये पोपाबाई की पोड़ पिछले सालों में रीट को लेकर के बहुत ज्यादा यहां पर चर्चा का विषय। देखिए, पोपाबाई की पोड़ लिखने वाले कौन थे? जे नारायण व्यास थे। और क्या लिखा इन्होंने? देखिएगा, और लिखा है मारवाड़ की अवस्था। मारवाड़ की अवस्था इन्होंने, देखिएगा, अवस्था, इनके द्वारा एक अंग्रेजी समाचार पत्र लिखा गया, पीप नामक क्या लिखा गया है? समाचार पत्र लिखा गया था। एक लिखा गया था आगी बाण। आगी बाण जो ये ब्यावर से लिखी गई है। कहां से लिखी गई है? ब्यावर से। दोस्तों याद रखिएगा, जो आगी बाण है जे नारायण व्यास के द्वारा लिखी गई है। ये जे नारायण व्यास ने जो आगी बाण लिखी है, दोस्तों देखिएगा, ये जो आगी बाण है वो राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था। याद रखिएगा कि राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र वो लिखा है आगी बाण नामक समाचार पत्र। देखिएगा, और ये कहां से रिलीज होता है? ये ब्यावर से लिखा गया था। और लिखने वाले कौन होते हैं? जे नारायण व्यास होते हैं। याद रखिएगा, कौन होते हैं? जे नारायण व्यास होते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट आ जाते हैं, कह दो आ डंकेरी चोट, मारवाड़ नहीं रेसी ओट। याद रखिएगा, बहुत ही शानदार रचना है कि कह दो डंकेरी चोट, मारवाड़ नहीं रेसी ओट, है ना। तो ये लिखा है जे नारायण व्यास ने। फिर लिखा है स्वतंत्र बावनी। क्या लिखा है? स्वतंत्र बावनी। ये लिखा है तेज कवि जैसलमेरी ने। क्या लिखा है? स्वतंत्र बावनी। पंछीड़ा गीत, है ना, पंछीड़ा गीत। ये दोस्तों याद रखिए, आजकल जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं हिस्ट्री के अंदर, वो सबसे अधिक जो प्रश्न है आधुनिक हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। देखिएगा, पंछीड़ा गीत लिखा है माणिक्य लाल वर्मा ने लिखा है। मेवाड़ का वर्तमान शासन, ये भी किसने लिखा है? माणिक्य लाल वर्मा ने लिखा है। मेवाड़ का वर्तमान शासन। आजादी के दीवाने, ये लिखा है सागरमल गोपा ने। क्या लिखा है? आजादी के दीवाने। दोस्तों याद रखिएगा कि आजादी के दीवाने के साथ साथ आपको याद रखना है सागरमल गोपा के लिए कि इन्होंने ही एक रचना और लिखी है जिसका नाम है, देखिएगा, जैसलमेर का गुंडा राज। याद रखिएगा, जैसलमेर का गुंडा राज। ये लिखने वाले कौन होते हैं? ये होते हैं आपके सागरमल गोपा। कौन लिखते हैं? सागरमल गोपा लिखते हैं। फिर देखिएगा, आगी बाण। आगी बाण लिखने वाले होते हैं जे नारायण व्यास, जिन्होंने क्या लिखा है? आगी बाण लिखा है। फिर देखिएगा, पीप नामक जो समाचार पत्र है वो भी किसने लिखा है? वो भी लिखा है जे नारायण व्यास के द्वारा लिखा गया है। तो यहां से प्रश्न बन जाते हैं। देखिएगा, फिर से देखें, इनमें इंपोर्टेंट क्या है? सबसे इंपोर्टेंट है अर्जी गीत। याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, भंवरलाल स्वर्णकार प्रज्ञा चक्षु। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो यहां पर ये पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था हमेशा हमेशा पूछी जाती है। फिर बात करते हैं इससे और भी ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है,
तो यहाँ पर एक पंछीड़ा गीत आपको पूछा जाता है। पंछीड़ा गीत किसने लिखा है? लिखा है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। एक प्रश्न बन जाता है, मेवाड़ का वर्तमान शासक किसने लिखा है? वो भी कौन लिखते हैं? माणिक्यलाल वर्मा लिखते हैं। फिर देखेगा एक प्रश्न बनता है आगे बाण, क्योंकि ये राजस्थानी भाषा का पहला क्या है? समाचार पत्र है। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। नेक्स्ट बात करते हैं कि अब बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा कि राजस्थानी साहित्य में प्रथम क्या क्या है। प्रथम शब्द को लेकर के क्या क्या प्रश्न बनते हैं कि राजस्थान में साहित्य के अंदर प्रथम क्या क्या हुआ है। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास याद रखेगा कनक सुंदर। राजस्थानी भाषा का जो है प्रथम जो उपन्यास है वो कौन सा है? कनक सुंदर है। किसने लिखा है? शिवचंद भरतिया ने इसको लिखा है। फिर है राजस्थानी भाषा का दूसरा उपन्यास। पहला उपन्यास कौन सा है? कनक सुंदर है। दूसरा उपन्यास कौन सा है? चाचा, है ना, कनक चाचा। याद रखिएगा चाचा का नाम है कनक सुंदर चाचा। कनक सुंदर चाचा। और इन्होंने पहली बार उपन्यास को वाचा। उपन्यास को वाचा, वाचा यानी पढ़ना, वाचन करना। ये कोटेशन आपको याद रखनी है। फिर से देखिएगा कनक सुंदर चाचा उपन्यास को सबसे पहले वाचा। तो उपन्यास से याद रखेंगे प्रथम, पहला उपन्यास कनक सुंदर, दूसरा उपन्यास चाचा। फिर है राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास, है ना। देखिएगा इन चाचा ने जब उपन्यास को पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, और पढ़ करके इन्होंने कहा अबलाओं का इंसाफ करूंगा। अबलाओं का क्या करूंगा? इंसाफ करूंगा। अबलाओं का इंसाफ करूंगा। और ये कौन सी भाषा में इन्होंने बोला था? हिंदी भाषा में इन्होंने बोला था। याद रखिएगा अबलाओं का इंसाफ। लिखने वाले कौन है? अंबिका दत्त व्यास है। कौन है? अंबिका दत्त व्यास है। देखिएगा राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास अबलाओं का इंसाफ, लिखती कौन है? अंबिका दत्त व्यास। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता के बाद की, याद रखिएगा आजादी के बाद की सबसे पहली राजस्थानी उपन्यास क्या है? आभे पटकी, है ना। क्या आ जाता है? आभे पटकी। कब लिखा गया? 1956 में। लिखते हैं श्रीलाल नथमल जोशी। याद रखिएगा कौन लिखते हैं? श्रीलाल नथमल जोशी से लिखते हैं। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण रामकरण आसोप लिखते हैं। राजस्थानी भाषा में गीता का अनुवाद कौन करते हैं? आनंदाराम करते हैं। बड़ा आनंद आ गया था कि गीता का भी अनुवाद किस में कर दिया है? राजस्थानी में कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है देखिएगा राजस्थानी, यहां लिखा हुआ है राजस्थानी। राजस्थानी भाषा में रामायण के रचयिता, है ना, वो कौन है? संत हनुवंत सिंह किंकर है। रामायण में सबसे अधिक हनुमान जी के बारे में लिखा गया, राम और हनुमान। देखिए तो यहां पर रामायण को लेकर के राजस्थानी में भी क्या याद रखेंगे? हनुवंत सिंह किंकर। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। फिर देखिएगा राजस्थानी भाषा का प्रथम कहानीकार कौन था? शिवचंद भरतिया थे। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? विश्रांत प्रवास। ये कौन लिखते हैं? ये भी लिखने वाले कौन हो जाएंगे? शिवचंद भरतिया। तो देखिएगा प्रश्न एक है, लेकिन देखिएगा उत्तर एक है, प्रश्न दो बन जाते। पहली कहानी विश्रांत प्रवास, पहले कहानीकार कौन हो जाएंगे? शिवचंद भरतिया। राजस्थानी की प्राचीनतम रचना कौन सी है? सबसे प्राचीनतम रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली गौर। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। भरतेश्वर बाहुबली गौर किसने लिखा है? ब्रजसेन सूरी ने लिखा है। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म नजराना, याद रखिएगा नजराना या नजरानू, ये राजस्थान की क्या है? राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म है। फिर देखिएगा
वचनिका शैली प्रथम रचना क्या है? अचल दास खींचीरी वचनिका। लिखने वाले कौन है? शिवदास गाडणी से क्या करते हैं? लिखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, देखिएगा, सर्वप्रथम मेल राग पद्धति का वर्णन क्या है? श्रृंगारहार। जो किसने लिखा है? हमीर देव चौहान ने लिखा है। फिर देखिएगा, राजस्थान के प्रथम आधुनिक इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाला क्या कहा जाता है? बाबा कहा जाता है। पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। मारू गुजर भाषा का पहला 12 मासा नेमीनाथ 12 मासा। लिखने वाले कौन है? पालन है। वेली साहित्य की प्रथम रचना है ना, वचनिका में तो कौन सी आ जाती है? अचल दास खींचीरी वचनिका। वेली की अगर बात करें, राहुल वेली। कौन सी वेली? राहुल वेली। ये किसने लिखा है? कवि रोडो के द्वारा लिखा गया। राजस्थानी भाषा का पहला बाल उपन्यास, याद रखिएगा कि राजस्थानी भाषा का पहला बाल उपन्यास कौन लिखते हैं? भोररा पगलिया। लिखने वाले हैं श्री भंवरलाल। तो देखिएगा कि पूत के पैर पालने में नजर आते हैं, तो पालने यहां पर देखिएगा, पूत के पैर यहां हो जाएंगे पगले। पगले किसके हैं? बालक के हैं, छोटे छोटे बाल के हैं। भंवरलाल ने लिखा है। नेक्स्ट आ जाती है अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें। देखिएगा, अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों की अगर हम बात करें तो देखिएगा, याद रखिएगा कि अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों में रचना आ जाती है आपकी जी मैम, देखिएगा कि राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाती अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें। अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों की अगर बात करें, बात ही चाले, बाता ही चाले। याद रखिएगा क्या आ जाता है कि बाता ही चाले। क्या आता है? बाता ही चाले। कुंज बिहारी शर्मा ने लिखी है। गीता का अनुवाद ये लिखा है विश्वनाथ शर्मा विमलेश के द्वारा। फागण पुराण मोहन राम के द्वारा लिखा गया। दुर्गा दास, नारायण सिंह भाटी, है ना, कौन लिखते हैं? नारायण सिंह भाटी लिखते हैं। राजस्थानी भाषा की पहली सशक्त और प्रौढ़ काव्य रचना, याद रखिएगा कि सबसे सशक्त और प्रौढ़ जो राजस्थानी की काव्य रचना है वो क्या है? दुर्गा दास है। कौन सी है? दुर्गा दास है। फिर देखिएगा गंगा लहरी, ये लिखी है पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा, गंगा लहरी के साथ साथ याद रखिएगा वेली किशन रुक्मणी ख्यात। वेली किशन रुक्मणी ख्यात भी कौन लिखते हैं? रुक्मणी ख्यात भी कौन लिखते हैं? ये लिखते हैं पृथ्वीराज राठौड़ लिखते हैं, जो कि भाषा कौन सी होती है? डिंगल भाषा में। दुहा राव रिणमल रो चानड़ खिड़िया ने लिखा था। गाथा सप्तशती महाकवि हाल इसको लिखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा जैसलमेर गजल अजीत सिंह मेहता, अजीतोदय जगजीवन भट्ट, ए प्रिंसेस रिमेंबर्स गायत्री देवी के द्वारा लिखा गया। हरि मेखला कवि माहुक के द्वारा लिखा गया। गीता का अनुवाद विश्वनाथ शर्मा विमलेश, ये बार बार आया देखिएगा। मारवाड़ी भाषा का प्रथम व्याकरण रामकरण आसूप के द्वारा लिखा गया। याद रखिएगा मारवाड़ी भाषा का प्रथम व्याकरण। राजस्थानी कहावत नरोत्तम दास स्वामी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है किशन जीरो ब्याहलो पदम भगत के द्वारा लिखा गया। ब्यावला वैसे रामदेव जी के लिए लिखे जाते हैं। मूछे वाले मामा जी इंद्रजीत कौशिक, राग कल्प द्रुम कृष्णानंद व्यास। इसे संगीत का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीत का विश्वकोश कहा जाता है। नेक्स्ट है काव्य कृति मीरा, ये लिखा है डॉक्टर मंगल बादल के द्वारा लिखा गया। राजस्थान के ज्योति स्तंभ, है ना, राजस्थान के ज्योति स्तंभ, ये लिखा है हरिभव उपाध्याय के द्वारा। याद रखिएगा कौन लिखते हैं? हरिभव उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है।
मेवाड़ प्रजामंडल लिखा है मोहनलाल सुखाड़िया, इंपोर्टेंट है मेवाड़ प्रजामंडल। नेक्स्ट है रंगरूड़ो राजस्थान, याद रखिएगा कि रंगरूड़ो राजस्थान लिखा है महेंद्र भाणावत के द्वारा लिखा गया है। देखिएगा यहां पर ये अपना जो साहित्य वाला जो पार्ट है या क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो वीडियो है या यूं कहें नेक्स्ट अच्छा सा शानदार जो टॉपिक रहेगा हमारा अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए रहेगा धन्यवाद।